प्रिय छात्रों, आरडी क्लासेस मुंडरवा में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स फर्स्ट पेपर के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव का जो एक टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो दो आवेशों से मिलके बना हो, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, आवेश परिमाण में बराबर हो किंतु प्रकृति में विपरीत हो। जैसे अगर एक प्लस है तो एक माइनस है, तो ऐसे सिस्टम को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये आपका, ये देखो, एक इंड इधर है, एक इंड इधर है। यहाँ पे इस पॉइंट को हमने पॉइंट ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इस पे हमने -q कूलाम चार्ज रखा, इस पे हमने +q कूलाम चार्ज रखा। ये चार्ज बेटा स्टेबल होते हैं। दिस चार्ज डज नॉट मूव बिकॉज चार्ज मूव टू फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इनके बीच के डिस्टेंस को यानी दूरी को हमने 2l ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका जो मिडिल पॉइंट है वो हमने मान रखा O है। ये दूरी L, ये भी आपका L होगा। चूंकि ये आवेशों का एक सिस्टम है तो जाहिर सी बात है यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और वैद्युत क्षेत्र को दो राशियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा और एक वैद्युत विभव के द्वारा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग वैद्युत विभव के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। जरा सोचो, ये जो आवेशों का सिस्टम है ये अपने चारों ओर वैद्युत विभव उत्पन्न करेगा। ये कहाँ कहाँ हो सकता है? चारों ओर हो सकता है। चारों ओर का मतलब कहीं भी हो सकता है, तो अक्ष पे भी हो सकता है। तो हम इसके लिए 3 स्थितियों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, अक्ष पर, ऑन द एक्सिस। पहला है अक्ष पर, पहला अक्ष पर जिसको हम कहते हैं ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस अक्ष पे इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, इस चीज का अध्ययन करेंगे और इसका हम डेरिवेशन करके फार्मूला को प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। जैसे ये मान लीजिए, ये जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब ये पॉइंट A और ये पॉइंट आपका ये पॉइंट A हुआ, ये पॉइंट आपका B हुआ। यहाँ पे हमने चार्ज रखा -q कूलाम, यहाँ पे चार्ज रखा +q कूलाम। इसका जो मिडिल पॉइंट है ये हमने लिया O। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 2l हुआ। ठीक है, एकदम सही। तो ये आपका L होगा, ये आपका L होगा। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, रेखा है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया और इसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट P लिया।
ठीक है। और इसी पॉइंट पे हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से ओ से ये जो दूरी P की है ये हमने R ले लिया, ठीक है, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो A से P की जो दूरी होगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की R है, ये L है, तो यहाँ ये जो दूरी होगी ये आपकी R प्लस L होगी, सही है, नो डाउट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ तक R है, ये आपका L है, तो ये दूरी आपकी R माइनस L हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। चलो ठीक है, अब हम लोग माइनस Q कूलाम आवेश के कारण, माइनस Q कूलाम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये क्या होगा बेटा? इसको हमने, चूंकि ये आवेश थोड़ा डिफरेंट है तो इसको हमने लिया B1। ये जो पूरा सिस्टम है हमने एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका प्रावैद्युतांक कैपिटल K है। बेटा प्रावैद्युत माध्यम क्या होता है? कोई भी कुचालक माध्यम, कोई भी कुचालक माध्यम हो उसको हम प्रावैद्युत माध्यम कहते हैं। जैसे वाटर हुआ या तेल हुआ, ऑयल हुआ, या कोई लकड़ी हुआ, या कोई कागज हुआ, तो ऐसे मीडियम को हम प्रावैद्युत माध्यम कहते हैं। तो ये जो आपका आवेश रखा है, आवेशों का सिस्टम रखा है, वो ऐसे ही प्रावैद्युत माध्यम में रखा है, ठीक है। तो प्रावैद्युत माध्यम में स्थित बिंदु, प्रावैद्युत माध्यम में ये आपके आवेशों के सिस्टम रखे हैं। बिंदु P पर इन आवेशों के कारण हमें वैद्युत विभव निकालने हैं। तो माइनस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव B1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q। क्यों माइनस Q लिया? क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए आपको चार्ज का चिन्ह सहित लेना है। माइनस Q बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R प्लस L हो गया, ठीक है। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लस Q कूलाम आवेश के कारण, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये क्या होगा? इसको कहते हैं, कह दिया हमने B2। तो B2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बटे दूरी। आवेश प्लस है, प्लस चिन्ह के साथ हमने ले लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी होगी? R माइनस L। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द पॉइंट P which is equal to V बराबर B1 प्लस B2। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि है, इसीलिए इसको अंकों की तरह हम जोड़ सकते हैं। तो B बराबर B1 प्लस B2। अब हम मान को रख देते हैं। B1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू माइनस Q बटे R प्लस L हो गया, ठीक है। अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू
क्यू बटे आर माइनस यल हो गया। ठीक है, तो B इजकल टू, अब इसमें जो कॉमन है भाई, देखो बेटा कॉमन क्या क्यू है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोनों जगहों पे है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब मैं चूंकि प्लस में है तो इसको हम पहले रख लेते हैं, 1 बट्टे आर माइनस यल, और ए हो गया माइनस 1 बट्टे आर प्लस यल हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। तो V इजकल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको ले लेते हैं बेटा एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं, तो R प्लस यल हो गया इधर, और माइनस चिन्ह इधर लगा है, इधर ले जाओगे तो माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस यल हो गया, और बटे आर माइनस यल हो गया, और आर प्लस ये आपका एल हो गया। ठीक है, अब ये और ये आपका कैंसल आउट हो गए, नो डाउट। तो V इजकल टू यल एल, ये आपका 2L हो गया, यानी 2QL बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपको एक चीज पता है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P, वो इनमें से किसी एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, राइट। अब इस चीज को हम यहां लिख लेते हैं, B इजकल टू P बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। बेटा मैंने कहा था ये जो आपका आवेशों का सिस्टम है, जो ये आपके प्लस क्यू कूलाम और माइनस क्यू कूलाम आवेश हैं, वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। इसका मतलब यल आपका छोटा होगा, और ऑन द एक्सिस पर ये जो पॉइंट P है, ओ से जिसकी दूरी R है, ये R आपकी ज्यादा होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चूंकि R ग्रेटर देन L है, इसलिए R स्क्वायर ग्रेटर देन यल स्क्वायर होगा। तो इस हिसाब से यल स्क्वायर को हम नेग्लेजिबल ले लेंगे, नगण्य। तो जब नगण्य होगा तो हम क्या करेंगे, इस चीज को छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो हमारा B इक्वल टू आ गया P अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आपका R स्क्वायर हो गया, जो कि फार्मूला आपको मिल गया इस वैद्युत द्विध्रुव का इसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का। ठीक है, अगर मान लो यही सिस्टम कहाँ हो, निर्वात अथवा वायु में हो, क्या हो, निर्वात अथवा वायु में हो, निर्वात अथवा वायु में हो। तो जहां तक आपको पता है कि निर्वात अथवा वायु में हो, तो K का मान क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। अगर आपने 1 ले लिया तो B इक्वल टू P अपान ए हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ भी कहीं पे डेरिवेशन वगैरह हो, कहीं इस तरीके की चीज़ें आए तो वहाँ पे इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर 9 गुणे 10 पर 9 ले लेते हैं और इंटू P बटे R स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बेटा हो गया अक्ष पर यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष पर, इसके मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का फार्मूला। ठीक है, बच्चों कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।